अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम जी वसीम भाई। फरहान भाई कहाँ मसरूफ हैं, कहाँ मगन है, क्या पढ़ रहे हैं? जी वसीम भाई कुछ नहीं, बस सैयदना अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था। हजरत अबू तालब, जनाब अबू तालब के बारे में हमारे वो मस्जिद के खतीब तो कह रहे थे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं है, उनका नहीं वसीम ईमान भाई नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लगता है कि आपने जनाब अबू तालिब की सीरत के बारे में पढ़ा नहीं है। जैसे उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत की, उनके साथ वफा की, नबूवत का पहरा दिया। मैं तो यही कहूँगा कि नबूवत खत्म नबूवत के पहले पहरादार ही जनाब अबू तालिब थे। और आप जब तक हयात थे तो किसी काफिर की मजाल नहीं थी कि आप नबी पाक की तरफ आंख उठा कर भी देखते। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके ईमान के बारे में कुछ शक किया जाए। अच्छा फरहान भाई, आप मुझे इस हवाले से कुछ मुदल्लल दलाइल दे सकते हैं ताकि अगर मुझसे कोई बात करे तो मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं। सी भाई ऐसा है कि मैं तो खुद एक तालिबे इल्म हूँ, मैं जी। आलिम दीन नहीं हूँ जो इसके बारे में आपको कुछ ठोस दलाइल नहीं दे सकता। बेहतर ये है कि हम इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए शाह साहब के पास चलते हैं, वो हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमा देंगे। जी वसीम भाई, तो यानी कि आपकी बहस चल रही थी जनाब सैयदना इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मतलब। अच्छा, सबसे पहले बात जो जहन में रखने वाली है, बल्कि मैं ये तमाम उम्मत मुसलमान को अर्ज़ करूँगा कि कम अज़ कम इंसान को किसी भी मौजू पर बहस करने से पहले अपना लेवल और जिस हस्ती के मतलब बहस की जा रही उसका लेवल हमें मुद्देनज़र रखना चाहिए। अब चूँकि ये जो है इस वक्त पुरफितन दौर है, हर तरफ फितनाबाजी, फ़िरक़ावारियत, तासुबाजी चल रही है, तो जनाब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस बाज़ मुल्ला हज़रात के कह लें कि ज़ेरे गुफ्तगू आता है ये उन्वान। तो अर्ज़ ये है कि मैं सिर्फ चंद एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ, इनको हमेशा अपने पल्ले से मान लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़हन में रखें, हज़रत सैयद आलम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब दो में से एक बंदा किसी को काफिर कह रहा होता है, हदीस का मफ़हूम है, तो दोनों में से एक ज़रूर होता है। अगर तो जो कहने वाला है वो सच्चा है तो वो फिर तो ठीक है, वो जिसे कहा गया वो काफिर है तो वो काफिर ही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हज़रत फरमाते हैं अगर जिसे कहा जा रहा है वो काफिर नहीं है तो फिर उसका कुफर वापस पलट के आएगा। ये एक आम मौलवी साहब के मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे मौलवी को काफिर कहते हैं जो काफिर नहीं है, तो आप उसे काफिर कहें तो वो काफिर नहीं, तो आपका कहा हुआ जो लफ्ज़ है वो जो कुफर का इल्ज़ाम है आपकी तरफ पलट आएगा। जब एक आम मौलवी साहब को आप काफिर कहें और काफिर ना हो तो आप काफिर हो जाएंगे। तो जो कुल्ले ईमान का बाबा है, जब उसके मतलब आप ऐसा कोई जुमला हल्का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बात कहाँ तक पहुँचेगी? मैं तो फिर ये कहूँगा फिर बात वहाँ तक पहुँचेगी कि अगर हम बात करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो सबसे पहले ये कुलिया ज़हन में रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल जो आप बहस करते हैं, तो ये मेरा तो यकीन है और मेरी जो स्टडी है, मेरी जो तहकीक है, जो मैंने अब तक पढ़ा है, उसमें तो दो राय है ही नहीं कि जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह ताला आपके मतलब कि ये गुमान रखना कि तौबा नौज़ बिल्लाह कि आप में सफ़रुल्लाह, मैं तो आपके फ़ज़ाइल आपकी अज़मत का कायल हूँ, ईमान तो बहुत दूर की बात है। बल्कि मैं तो जो मैंने तारीफ़ पढ़ी है, जो मैंने अहादीस मुबारका पढ़ी है, उसमें तो सबसे पहला जो मोमिन है वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। आप पढ़ के देखिए ना, जैसे ये सफ़र शाम में हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साथ फिर वो जो राहिब थे उनसे जो गुफ्तगू शनीदा पढ़ के रोज़तुश शुहदा में मुल्ला हुसैन बाज़िल काशिफ़ी ने वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ने उसी वक़्त रिसालत इमाम इस्लाम के ईमान का इक़रार कर लिया था। और फिर उसके बाद बहुत सारी शख्सियात, बल्कि यही मुल्ला हुसैन बाज़िल काशिफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का किया गया है, बल्कि आप देखते हैं कि हज़रत इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का ईमान जो है वो असहाब कहफ़ की तरह, जिस तरह असहाब कहफ़ ने अपने ईमान को छुपाया था, यहाँ जो फ़िरऔन की ज़ौजा थी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अपने ईमान को छुपाया था, सेम एज इट आपका ईमान छुपाना भी ये एक हिकमत इलाहिया थी, हिकमत रिसालत मुआब थी, जो हिकमत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बनी। तो ज़हन में रखें कि आप तो पहले मोमिन हैं। अच्छा, जिस हदीस मुबारका को लेकर ये मुल्ला हज़रात सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मतलब माज़अल्लाह अक़ीदा रखते हैं, ज़हन में रखें ये बात कि वो हदीस मुबारका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी हदीस मुबारका के मतलब इस्तेमाल किए, यहाँ पर आके हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस से उसके अगेंस्ट चले हैं। अब हिकमत क्या थी ये भी अल्लाह जानता है। भर कैफ फिर आगे चलिए, अगर ये हदीस मुबारका है तो मदारजुन नबुव्वत में हज़रत अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये रवायत नकल है कि जब आपका वक्त अखीर था
तो खुद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वहां पर मौजूद थे। और ये लॉजिकली भी ध्यान में रखें कि गैर मौजूद है तो क्या आपके जो हजरत अबू तालिब के भाई वहां पर मौजूद नहीं थे? मौजूद थे। तो अब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वहां पर मौजूद थे। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदारिजुन नबुव्वह शरीफ की बात कर रहा हूँ, तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने जब मेरे भाई हजरत इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब का वक्त अखीर करीब आया ना, तो मैंने देखा कि आपके लबाए मुबारक हिल रहे हैं और मैंने कान पास किए तो आप ये कलिमात पढ़ रहे थे, यानी कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमात अदा कर रहे थे। तो हजरत रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे चचा, ए अब्बास चचा, आप क्या सुन रहे हैं? तो अबू तालिब चचा, अबू तालिब क्या कह रहे हैं? तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही कह रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, यानी कि ये अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत का इकरार फरमा रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये, और फिर ये भी रवायत उसमें सैय्यर ने अहले सुन्नत अपनी मिंबरों पर चढ़ के ये बयान करते हैं कि जब बारिश नहीं बरस रही थी तो तमाम लोग दुआएं मांग मांग कर फिर थक गए, तो फिर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और जाके वहाँ पर अर्ज़ की कि ए वाली मक्का, ए सय्यद बतहा, बारिश नहीं हो रही। तो आप फरमाते हैं, हजरत अबू तालिब आप फरमाते हैं कि आप चलें काबा शरीफा की तरफ, बैतुल्लाह शरीफा की तरफ मैं आता हूँ। तो क्या किया हजरत अबू तालिब ने? अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक तकरीबन कुछ 6-7 साल के करीब थी, उनको साथ लिया और फिर पीछे चले और फिर वहां पर जाकर क्या किया? आपने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा के साथ लगाकर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। आप ईमान से बताइए, कोई हल्की से हल्की हदीस मुबारक दिखा दे कि अबू तालिब ने किसी पत्थर या किसी बुत के सामने अर्ज की हो, ये गौरतलब बात है। कोई एक मिंबर पे पढ़ने वाला मौलवी ये मुझे बताए कि हजरत अबू तालिब ने दुआ किसी बुत से की होगी या किसी और से इस्तिगासा की ना। तमाम ये कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में अबू तालिब ने दुआ मांगी और वास्ता दिया हक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि ऐ अल्लाह तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता है, हम पे बारिश बरसा दे। तो विदिन अ सेकंड रावी लिखते हैं कि चंद लम्हों के बाद बारिश बरसना शुरू होगी। और फिर उस वक्त हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस ने पूरा दीवान कहा। जब ये बारिश हुई ना, तो बारिश की खुशी में हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस ने ये पूरा दीवान इरशाद फरमाया, और जिसमें जो अब तक दीवाने सैयदना अबू तालिब से अभी तक ये लिखा जाता है, और अरब में ये दीवान अभी भी, आप सऊदी अरब चले जाएं अभी भी दीवान अबू तालिब आपको वहाँ की लाइब्रेरियों से मिल जाएगा। तो अच्छा, उसमें एक बड़ा जो खूबसूरत शेर है, वाब यादा युस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतु लिअराइम, ये हजरत अबू तालिब का अकीदा देखिए, क्या अकीदा है। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो गोरे मुखड़े वाले जिनके चेहरे के तवस्सुल से बारिशें मांगी जाती हैं, और यतीमों के माली हैं और बेवाओं के सहारा हैं। ये हजरत अबू तालिब इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपका अकीदा मुबारक है। और फिर आइए नसे कुरान से मैं अर्ज करूं, अलम यजदिका यतीमन फआवा, ये कुरान है। क्या इरशाद फरमाता है बारी ताला, क्या महबूब, जब हमने आपको यतीम पाया तो फिर हमने आपकी कफालत फरमाई। अब ईमान से बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी कफालत को अपनी कफालत कह रहा है, इनडायरेक्टली कफालत अल्लाह ने की, लेकिन इनडायरेक्टली हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो आगोश मुबारक है, अल्लाह ताला उसको अपनी आगोश फरमा रहा है। अब इससे बढ़ के और क्या दलाइल होंगे? सिर्फ एक फिरका वरीयत है, एक हद दही है। वजह फकत इतनी है कि हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कसूर है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह रियाज़ बिल्लाह ताला, वो है कि वो आप हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप हजरत अली के बाबा हैं। फकत ये तकलीफ होती है और इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है। वरना हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पढ़ के देखें, जब तक हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा रहे, हयात रहे, उस वक्त तक सैयद आलम अलैहिस्सलाम को किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई आपको आंख उठा के देखेगा। फिर शब अबी तालिब हजरत अबू तालिब के नाम से, फिर अपने बेटों को मुहाफ़िज़ बनाकर खड़े करना, ये सुन्नत हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला का सुन्नत मुबारक। फिर उसके बाद फिर जब रातों को डर होता तो कहीं कोई काफिर आके मोहम्मद को नुकसान ना पहुंचाए, तो बिस्तर बदलना, फिर खाने के लिए दस्तरखान लगना, जब तक हुजूर ना आते तब तक किसी बेटे को इजाजत ना होती कि वो लुकमे को हाथ लगा देता, और फिर जिस्म के साथ जिस्म लगना, फिर हुजूर की हजरत अबू तालिब की आगोश मुबारका में हुजूर का पलना। और फिर ये ज़हन में रखें, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुजूर सैयद आलम इस्लाम का खुद इंतखाब है। जब आप की यतीमी हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक आया ना करीब, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को बिठा कर कहा था, कौन है तुम जो तुम में मोहम्मद का कफील बनेगा? तो सब ने कहा हम हैं। लेकिन फिर बात आई हजरत रिसालत माँ पर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे मोहम्मद तू इंतखाब कर, इनमें से किसका इंतखाब करता है? तो हजरत
रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की आगोश से उठे और उठ के हजूर सैयद आलम हज़रत अबू तालिब की आगोश में जाके तशरीफ फरमा हो गए। तो ये इंतखाब हजूर सैयद आलम इस्लाम का, सो कोशिश करें इस बहस से बचें। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला, आपका कीदा अगर फॉर एग्जाम्पल माज़अल्लाह याद करें तो ये भी है, तो खामोशी इख्तियार करें, ये ना हो क्योंकि आगे बारगाह बहुत बड़ी है, बारगाह बहुत बड़ी है, इसलिए इख्तियार करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर।